बिना ढक्कन का। बिना ढक्कन के, ढकना नहीं है। हाँ, ढक्कन अगर जो ढक देंगे तो दूसरा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन गुरुष्टम हो जाएगा। गुरुष्टम माने हेलो गाइस, तो आज की वीडियो शुरू होने वाली है अर्जुन के पेड़ से। तो भाई जी, ये अर्जुन की छाल लेके आया हूँ और पत्ते, और ये इसके जो मंजरियाँ से, ये क्या है? यही फूल है बेटा। अच्छा, ये इसके फूल है। हाँ, इसके एक आध फल भी ले आते थे, ही में बता देते, कई लोगों को पहचान हो जाता। फल लेके आता हूँ, ले आता हूँ। ये फल है, ये फल है अर्जुन के। अर्जुन के। अब ये थोड़ा थोड़ा पैरों से लग करके चिपट हो गया है, लेकिन ऐसे ही रहेगा। ये इसका फल ऐसे ही होता है। अब ये तो थोड़ा कच्चा था तो चपटा हो गया, पर ये पूरा है ये। और ये भी पूरे हैं, ये चारों पांचों। अच्छा, ये पांचों फल? हाँ, ये चारों पांचों पूरे हैं। ठीक है। और ये दब गया है, इसी से जर्मिनेशन हो करके अर्जुन का पेड़ होता है। अच्छा, पर अर्जुन 18 प्रकार का होता है। अगर ये विशेष करके उक्त रक्तचाप में, उच्च रक्तचाप में। हाँ, उच्च रक्तचाप में, और लो करता तो दोनों में है। उच्च में भी करेगा, लो में भी करेगा। अर्जुनारिष्ट जो बनता है आयुर्वेद में, जो अर्जुनादि बट्टी है, अर्जुनारिष्ट है, कई औषधि हैं, कई गोली हैं, लेकिन हार्ट की जो भी दवा बनेगी, ये अनुपात भेद से लीवर में भी काम करता है। अच्छा, यकृत प्लीहा में भी काम करता है। तो चिकित्सक के ऊपर निर्भर है, पर कामन मुख्य रूप से ये, हाँ, मुख्य रूप से ये हार्ट की दवा है और ब्लड प्रेशर की दवा है। इसका जो पंचांग है वही काम में आता है, सारा का सारा। काढ़े में तो हाँ काम में लिया जा सकता है, पर मुख्य द्रव्य से इसकी छाल लिए जाते हैं। पेड़ के, ये पेड़ के जो घटक द्रव्य है ना, इनके मुख्य द्रव्य से छाल लिए जाते हैं। वैसे छाल नियम है 5 जगह से लेना चाहिए। 5 जगह से? हाँ, जड़ अंतर्गत माने शाखा प्रशाखा। शाखा मोटा वाला हो गया, प्रशाखा उसको हो गया कि जिस वृक्ष का छाल छुड़ाया जाए, एक अंदर काष्ठ भाग होता है, वह डिस्टर्ब न हो। ठीक है। उसके ऊपर से थोड़ा, ऐसे भी इसकी मोटी छाल होती है। अर्जुन की छाल जो है मोटी होती है। दुग्ध वृक्ष के छाल जो है मोटी होती है। एक प्रकार की कसाय दुग्ध वृक्ष का है, तो ये पानी का होता है। और ये इसका बीज हो गया। बीज लोग प्रायः पहचान लेंगे। ये भी काढ़े में काम तो दे देता है, भाव में रहे तो काढ़ा बनाया जा सकता है इसका भी। और ये जर्मिनेशन इसी का होता है। ये पुष्प है, अभी इस समय अभी ये पुष्प लग गए, तो ये तैयार होने में टाइम लग जाता है। इसका फल और पुष्प प्रायः इसकी छाल काम में लिया जाता है। अर्जुनादिरिष्ट, अर्जुनादि काढ़ा। अर्जुन में तो और अर्जुनारिष्ट में और भी घटक द्रव्य हैं, और भी कई औषधियाँ हैं, तो उसमें प्रक्षेपक मिला करके संधान करके तब अरिष्ट बनाया जाएगा, अर्जुनारिष्ट। तो ये प्रायः उक्त रक्षा। लेकिन ये देखा गया है कि हार्ट की जो भी दवा बनेगी, किसी भी प्रकार का, अच्छा, इंजेक्शन से लेके गोली तक, और भी कई हैं औषधि इनके सहायक, लेकिन मुख्य घटक द्रव्य अर्जुन ही होता है। तो भाई जी, ये तो आयुर्वेद की औषधि होगी। हाँ, एलोपैथ में भी जो बन रही है। अच्छा। अब जैसे मान लो हिमालय फार्मेसी बनाती है, अबाना बनाती है, कई चीज़ें हैं, इंजेक्शन भी इसके बनते हैं। प्रोसेस अलग अलग हो जाता है। अब उसका रूपरेखा बदल दिए, इंजेक्शन में बदल दिए, और बटी में बदल दिए, कैप्सूल में बदल दिए, वो चूर्ण में बदल दिए, अब वो एलोपैथ की हो गई। इसी तरह से होम्योपैथ की है। अर्क पर बनेगी तो मुख्य घटक अर्जुन से ही बनेगी। अच्छा, तो मतलब भाई जी, कोई घर पे ऐसे लेना चाहे, उपयोग करना चाहे, तो इसको घर पर इसके छाल का चूर्ण बना करके, और 1 चम्मच, आधा चम्मच, 1 चम्मच, और इसका ये है कि 1 पाव या आध पाव दूध और आध पाव पानी। ठीक है।
मिला करके और इसको मंद आंच से पकाया जाए बिना ढक्कन का। बिना ढक्कन के, ढकना नहीं है। हाँ, ढक्कन अगर जो ढक देंगे तो दूसरा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन गुरुष्टम हो जाएगा। गुरुष्टम माने देर से पचने वाला। अच्छा, अगर ढक के इसका काढ़ा पिएंगे तो काढ़ा देर से कोई पचेगा। भी, जानकारी के लिए ये बड़ी अच्छी बात है, किसी भी प्रकार का काढ़ा पकाएं तो उसको ढक्कन लगा करके काढ़ा न पकाएं। किसी भी प्रकार का काढ़ा अगर जो हम पकाते हैं तो वो गुरुष्टम हो जाता है ढक्कन लगाने के बाद, देर से पचेगा। देर से पचेगा। अगर जो पाचन तंत्र मजबूत है तब तो कोई बात नहीं। ये प्रायः देखा गया है कि जी मिचलाना और सब होना, तो ये पकाने का तरीका में गलती होती है। ठीक है। लघु पाचन नहीं हो पाता है, गुरुष्टम हो जाता है, पचने में देर करता है। कुछ काढ़े हैं, बहुत कुछ है नामनर, जो ढक के पकाए गए, लेकिन वो गैप कर देना चाहिए। अच्छा, बंद नहीं होना चाहिए। लेकिन जो अर्क परिकरण की जो भी दवा है, जैसे मान लो ये अर्जुन के छाल का ही अर्क निकालनी है, तब तो अर्क परिकरण के तो भभका यंत्र जो भी लगाएगा तो वो तो अर्क निकालना तो बंद रहेगा, तो ढक्कन लगाना ही पड़ेगा। ढक्कन लगाना पड़ेगा तब अर्क निकाल। लेकिन अर्क परिकरण के, अब अर्क परिकरण का ही दवाई अर्क ही निकाल करके होम्योपैथ की पोटेंसी तैयार करते हैं। ठीक है, ठीक है। 200 हो, लाइकोपोडियम हो गया और हो गया कई चीज़ का, इस तरह से तो अर्क परिकरण का हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये है इसकी। तो ऐसे बटी है, बटी में भी कुछ रस का भावना दे करके, कुछ और औषधियों का भावना दे करके तो बटी तैयार होगी। ऐसी सिरप है, सिरप में भी कई औषधियों का काढ़ा बना करके संधान करके बनेगा। रिष्ट जो भी बनेगा, आसो रिष्ट जो भी बनेगा, अर्जुना रिष्ट तो पैसे फेमस ही है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये है। इंजेक्शन भी जो तैयार होगा तो पहले अर्क तैयार होगा, या उसका काढ़े का प्रोसेस करके और सब करके है, उसकी विधि है इंजेक्शन तैयार करने की। तो वो एलोपैथ में ही चली जाएगी। आयुर्वेद के भी इंजेक्शन होते हैं इन सब के। अच्छा। लेकिन अब पहले सिद्धू फार्मेसी बनाती थी, और ये बड़े दुर्भाग्य की, हम किसी की निंदा नहीं करते हैं, पर कुछ हमारे ही मित्र बंधु हैं कि जो सूची वेद में उसको स्वीकार नहीं किए। अच्छा। आयुर्वेद की इंजेक्शन को, क्योंकि वो सस्ती पड़ती थी, क्या वो प्रलोभन नहीं दे पाए, अर्थ का उपार्जन नहीं हो पाया उनसे, तो इसलिए जो है उसको फार्मेसी बंद करनी पड़ी। मैंने तो आज पहली बार सुना भाई जी। नहीं, सिद्धू फार्मेसी की बहुत अच्छी, सर्च मार के देखना, पुराने में दोनों की बनती थी। डे एंड डे डिसेन कंपनी हैदराबाद, अच्छा, एक फार्मेसी थी, उसकी कुछ औषधियाँ आज भी चलती हैं। और सिद्धू फार्मेसी की सूची वेद क्रिया की इंजेक्शन जो तैयार होती थी, वो टोटल आयुर्वेद था। अच्छा। उसमें उसमें बसंत कुसुमाकर था, रसराज था, बृहद चिंतामणि था, बात कुलांतक था, ये सब गोल की भूसी थी। मेरा खुद का देखा हुआ है ये सिद्धू फार्मेसी की इंजेक्शन, बात कुलांतक और ईसब गोल की, ईसब बेल माने ईसब गोल की भूसी का मिला के इंजेक्शन तैयार किया हुआ, दोनों मिला करके लगा दिए, उसकी लीवर ही मजबूत हो गया। अच्छा। हाँ, लगवा दिए तो कहने का मतलब यह है कि अब वो सब प्रक्रिया अब वो पुरानी हो गई, बंद है तो बंद है। ये बहुत सी चीज़ें हैं जो पैसे बंद कहते हैं, लेकिन उसमें बंद का कारण कहीं न कहीं हमारा प्रशासन का भी दोष है और हमारे मित्र बंधु लोगों का भी दोष है। क्योंकि वैद्य को सूची वेद की क्रिया का तो पहले था नहीं, अब बाद में अब लगाने लगे, अब देने लगे, प्रशिक्षण देने लगे सूची वेद का भी, तो इसलिए सिद्धू फार्मेसी बंद हो गई। लेकिन इंजेक्शन मेरा देखा हुआ है, जे डिसेन कंपनी की भी दवा प्रयोग की हुई है, इनकी भी की हुई। तो इसी तरह से निर्माणशाला में तो जो भी होगा तो ये सब होगा। मुख्य रूप से ये घटक उस अनुपात भेद से तो कई जगह, मेरा तो डिहाइड्रेशन में दिया हुआ है अर्जुन के छाल को, क्योंकि ये वातानुलोमन क्रिया करता है, बात को पचाता है, बात दोष को कम करता है। अच्छा। कफ दोष को पचाता है अर्जुन, तो ये उस समय भी दिया हुआ है। बहुत पतले दस्त हो गए तो अर्जुन के चूर्ण में दवाई मिला करके हमने दिया है, बहुत कुपित ग्रहणी में छाछ के साथ। अच्छा। तो मेरा तो उस तरह से भी प्रयोग है, पर ये एक चिकित्सक की है कि कितने मात्रा में कितना मिलाएंगे। तो निर्वात रूप से अभी जो आप बता रहे थे अर्जुन का चूर्ण
का काढ़ा बना करके, आधा चम्मच या 1 चम्मच? हाँ, आधा चम्मच भी ले सकते हैं, 1 चम्मच भी ले सकते हैं। 1 चम्मच चूर्ण ले लिया, हाँ, और 1 पाव दूध ले लिए, 1 पाव पानी मिला लिए। तो दूध पानी पानी जल जाए, दूध दूध रह जाए तो उसको छान करके पी लें। प्रायः इसलिए उसको अर्जुनाद क्षीर कहते हैं। अच्छा, तो भाई जी कितनी टाइम ले सकते हैं दिन में? सुबह एक बार सुबह ले लो, 1 बार शाम को ले लो। गर्मी है तो कम ले लो, आधा चम्मच खाली पेट या फिर कुछ खाया? खाली पेट ले लो, कुछ खाने के बाद भी ले सकते हैं काढ़े उसको, तो इससे बड़ा बढ़िया लाभ मिलता है अच्छा, अर्जुन का।